आज अकाउंट में फिर से गुडविल का एक नया सम लेते हैं। बैलेंस शीट दी गई है जिसमें शेयर लिमिटेड की एज ऑन 31 मार्च 22 लायबिलिटी साइड है शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल यूजर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 11% डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, bills payables, outstanding expense and employees accident compensation fund. Asset side है goodwill, building, machinery, furniture, 10% government securities, shares in subsidiary companies, debtors, stock, cash, bank, bill receivable and debenture discount. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 25 lakh, machinery is valued at 12 lakh in the market, expected rate of return is 10%, annual average profit of last 3 years after deducting tax at 50% is 9,50,000. Calculate the value of goodwill at 3 times of super profit. अभी इसमें देखें तो 2-3 जो है न्यू पॉइंट्स दी गई है। एवरेज प्रॉफिट दे दिया है इसने टैक्स वैक्स काटने के बाद, तो ये किस तरह से लेंगे। शेयर लिमिटेड की बैलेंस शीट दी गई है। अभी सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए सबसे पहले लेंगे हम एसेट्स। एसेट्स में गुडविल है जो लेनी नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है। फिर है बिल्डिंग 20 लाख जबकि उसकी मार्केट वैल्यू है 25 लाख, तो बिल्डिंग लेंगे 25 लाख। फिर है मशीनरी, उसकी वैल्यू 12 लाख। फिर है फर्नीचर 4 लाख। टेन % गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है तो वो नहीं लेते हैं क्योंकि वो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होती है। फिर शेयर्स एंड सब्सिडरी कंपनी वो लेंगे, शेयर्स सब्सिडरी कंपनी वो है 4 लाख के। डेटर्स 780। स्टॉक 7,70,000। कैश बैंक है 6 लाख एंड बिल रिसीवेबल है 3 लाख। ये हुई टोटल एसेट्स। टोटल करें तो 25 लाख एंड 17 लाख, तो ये होगा 42 प्लस 8 तो 50 प्लस 14 लाख 15,50,000
प्लस 9 लाख, तो ये हुआ 74,50,000। एक बार देख लें फिर से, 25 लाख प्लस 12 लाख प्लस 8 प्लस 1550 प्लस 9 लाख, तो ये होगा 69,50,000। कितना, फिर से देख लें एक बार। बिल्डिंग है 25 लाख, मशीनरी 12, फर्नीचर 4, देन आफ्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी वो लेनी नहीं है, शेयर सब्सिडरी कंपनी के 4, डेटर 780, स्टॉक 770, कैश बैंक 6 एंड बिल्स रिसीवेबल 3 लाख। डिबेंचर डिस्काउंट है तो वो लेना नहीं है। तो ये 25 लाख की बिल्डिंग, 12 लाख की मशीनरी, फर्नीचर एंड शेयर्स एंड सब्सिडरी 8 लाख, 15,50,000 की डेटर्स एंड स्टॉक, प्लस कैश बैंक एंड बिल्स रिसीवेबल 9 लाख, तो 69,50,000। अभी आते हैं लायबिलिटी माइनस करेंगे। तो उसमें है 11% डिबेंचर्स 5 लाख, क्रेडिटर्स 7 लाख। बिल्स पेबल 2 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3 लाख। टेन एंड 5 15 एंड 2 69 में से अभी 10 जाएंगे तो 59 में से 7 लाख गए तो 52, 51 लाख, 50,000 ये हुई नेट एसेट्स, माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख, तो 41,50,000 ये है कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी आते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो 41,50,000 into expected rate is given 10%, so that will be 4,15,000। अभी आते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट दिया गया है टैक्स वैक्स काटने के बाद 9,50,000। उसमें से हम माइनस करें इंटरेस्ट ऑन
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो 5 लाख है, उसका 10% 50,000। ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या है? आफ्टर टैक्स। तो इसमें से भी 50% टैक्स माइनस करके लेंगे, तो 25,000 ये माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 9,25,000। माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख 12% वाली, तो 1,20,000, तो ये बचेगा 8,05,000। एवरेज प्रॉफिट। अभी आते हैं सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड, तो 8,05,000 माइनस 4,15,000। 5 में से 5 गया तो 0, 10 में से 1 गया तो 9, 3,90,000 आएगा। अभी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करें हम, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो 390 इंटू 3 ईयर्स से परचेज करना है, तो 11,70,000 विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। फिर से एक बार जो है देख लें हम क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने नेट एसेट्स फाइंड की, बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू लेनी थी, मशीनरी की भी मार्केट वैल्यू, और बाकी सारी एसेट्स जो है बुक वैल्यू पे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं लेनी है क्योंकि वो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी लेने हैं। लायबिलिटीज में आते हैं 11% डिबेंचर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एम्प्लॉय एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड जो है वो लायबिलिटी होती नहीं है। नेट एसेट्स में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिली, उसको एक्सपेक्टेड रेट से मल्टीप्लाई किया तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिला। फिर एवरेज प्रॉफिट आते हैं, तो प्रॉफिट उसमें से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला होगा वो माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने नेट एसेट्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं ली तो प्रॉफिट में उसका इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। तो ये जो प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट है, तो वो ध्यान रखना है हमको कि जो इंटरेस्ट माइनस करेंगे वो भी टैक्स कटने के बाद वाला। उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। एवरेज में से एक्सपेक्टेड माइनस किया तो सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से परचेज से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ गुडविल।